आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 चिरंजीवियों की। हाल ही में मैंने हनुमान मूवी देखी, बहुत ही शानदार मूवी, कमाल की मूवी। मतलब मजा आ गई, स्पेशली जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, जो रघुनंदन भजन होता, मजा आ गई। तो हिंदू माइथोलॉजी में, क्योंकि मैं काफी धार्मिक किताबें पढ़ता ही रहता हूं, तो हिंदू माइथोलॉजी में 7 चिरंजीवी कौन है, उनकी कहानियां क्या है, तो हम बात करेंगे 7 चिरंजीवियों की। ये 7 चिरंजीवी जो अजर अमर हैं, इनका मकसद क्या है? देखिए, 7 में से 6 का तो मकसद यही है कि जो काल के जो 10वें अवतार हैं विष्णु के, उनकी मदद करना। मान के चलिए, जब तक 10 के 10 विष्णु अवतार, मतलब 10वें विष्णु अवतार नहीं आते, तब तक ये रहेंगे यहां पे। लेकिन अगर हैं तो कहां हैं, तो सामने क्यों नहीं आते? चलिए इसकी बात करते हैं। तो भैया, अगर हम बात करें सबसे पहले चिरंजीवी की, तो भगवान हनुमान से बड़ा कौन हो सकता है? तो सबसे पहले चिरंजीवी हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता भगवान हनुमान। हनुमान जी जो इतने ज्यादा ताकतवर थे, इतने ज्यादा ताकतवर थे, इनसे ज्यादा ताकत, रामायण का सबसे प्यारा कैरेक्टर हनुमान। हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़ने से कितने ही लोगों को बल मिलता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये लाइन अमर है। तुलसीदास बताते हैं कि हनुमान जी ने ही तो उनको रामायण, उनको जो भी उन्होंने लिखा है, हनुमान जी ने उनको बताया। हनुमान जी ने उनको बताया कि भगवान राम कहां मिलेंगे। हनुमान जी कलयुग में भी हैं, तपस्या कर रहे हैं। हनुमान जी की बात करें, अंजनी पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। जो खीर है, जो देवताओं ने खीर दी थी जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे, वो खीर जब कैकेयी सुमित्रा कौशल्या को खिलाई, तो जो चील थी वो खीर थोड़ा सा उसने भी चख लिया। गई अंजना तपस्या कर रही थी, खीर उनके कटोरे में आके गिरी, उन्होंने उसका सेवन किया, हनुमान जी का जन्म हुआ। तो स्वयं देवता हनुमान, स्वयं भगवान हनुमान, हनुमान जी का जन्म हुआ राम भक्त के रूप में। हनुमान जी ने भगवान राम को दिशा दिखाई। हनुमान जी जो हैं, जब लंका पे गए, जब उनको पता चला, मतलब देखिए, हनुमान जी बहुत ताकतवर थे। हुआ क्या कि हनुमान जी इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उनको जो सूर्य है, ठीक है, ये भी उत्तरकांड में ही आता है, सूर्य जो है वो उनको एक फल लगा। तो हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, छोटे से ही थे, और हनुमान जी सूर्य को खाने चले गए। तब इंद्र वहां पे आ गए, ऐरावत पे, अपने हाथी पे, और वज्र से प्रहार किया। तो जैसे ही इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, तो हनुमान जी जो हैं वो फिर नीचे गिरे। ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन बहुत उनकी, मतलब बड़ा मुश्किल था, उनका बचना भी बहुत मुश्किल था। तब 33 कोटि को देवी देवताओं ने, जितने देवी देवता हैं, ठीक है, सबने उनको अपनी शक्ति दी। उन्होंने अपने दैवी शक्ति से हनुमान जी को ठीक किया, और सबने इतनी शक्ति दे दी हनुमान जी को, इंक्लूडिंग इंद्र, कि वो कहते ना कि अनबीटेबल हो गए हनुमान जी। इतने ज्यादा ताकतवर, इतने ज्यादा ताकतवर, रावण को यूं हरा सकते थे, लेकिन उनकी शक्तियां बांध दी थी देवताओं ने कि इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि अगर ये एक्सप्लोड हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, नियति होगी ही नहीं। मतलब हर चीज जो भी होता है उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो अगर हनुमान जी ने अपनी सारी पावर अनलीश कर दी, तो कोई रामायण, कोई महाभारत कुछ नहीं होगा। तो इनकी शक्तियों को बांध दो। और यही हम देखते हैं कि रामायण में जब किष्किंधा कांड होता है, जब हनुमान जी वेदों का पाठ कर रहे हैं, तो जब भगवान राम हनुमान जी से मिलते हैं ना, तो एक भक्त की तरह वो मिलते हैं। मतलब हनुमान जी भक्त, और ये नियति थी। लेकिन उस समय हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। उनको शक्तियों का ज्ञान जामवंत ने दिलवाया। जब हनुमान जी, क्योंकि भाई देखो, एक तय सीमा थी। यह वादा किया था सुग्रीव ने भगवान राम को कि अगर इतने वक्त तक हम सीता को नहीं ढूंढ पाए तो हम सबका देह त्याग कर देंगे। तो अब आखिरी दिन आ गया, तो यहां पे कुछ मिल नहीं रहा था कि आखिर का मां सीता है कहां। अच्छा, मैं रामायण की सीरीज भी चला रहा हूं, आपको पता है कि सेशन 8 पूरा हो गया है, तो उसकी प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है। तो हनुमान जी अब सब परेशान कि क्या करें। तो हनुमान जी जो है, पता चला कि भाई वो तो लंका में है, लेकिन लंका समुद्र पार है, तो कैसे, कौन समुद्र लांगे। तब हनुमान जी की अपनी शक्तियों का वो एहसास होता है, वो एहसास करवाते हैं कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। मंत्रों के उच्चारण से उनकी शक्ति पुनः जागृत होती है। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री।
हनुमान जी रावण, अगर आप देखो ना तो दोनों, हनुमान जी ज्यादा ताकतवर थे रावण से, और दोनों एक समान थे। कैसे? हनुमान जी और रावण की शक्तियां एक थी। रावण जो है, रावण की शक्तियों का रावण पे कंट्रोल हो गया था, लेकिन हनुमान जी की जो शक्तियां थी, हनुमान जी ने अपनी शक्तियों पे कंट्रोल कर लिया था। इसीलिए वो हमेशा धर्म के खिलाफ लड़े और रावण अधर्म के खिलाफ लड़ा। ठीक है, मतलब सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, धर्म के लिए लड़े हनुमान जी और रावण जो है वो अधर्म के लिए लड़ा। ठीक है, उल्टा बोल गया मैं। तो ये चीज है। तो हनुमान जी इतने ज्यादा ताकतवर थे। महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी जब भीम जा रहे थे तो हनुमान जी ने, एक बंदर उनको दिखा तो भीम ने बोला अरे हटो, तो बहुत बहुत भीम को अपनी ताकत का बहुत ज्यादा घमंड था। तब हनुमान जी ने बोला कि बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पूंछ जो है तुम वहां पे रख दो। तो भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो पूंछ नहीं उठी, बुरी हालत। तब उन्होंने, हनुमान जी ने दर्शन दिए भीम को। एक और जब अर्जुन बोलने गए यहां पे भीम से, सॉरी हनुमान जी से कि हमारे लिए लड़ लीजिए, तो हनुमान जी ने बोला कि बेटा देखो, अगर मैं युद्ध में उतरा तो युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध बचेगा ही नहीं। और तब तक हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियों का अंदाजा हो गया था, तो फायदा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे रथ पे, तुम्हारी जो पताका है ना, झंडा, उस पे रहूंगा, है ना, ये मेरा वादा है तुमसे। तो हनुमान जी इतने ज्यादा ताकतवर थे, अजर अमर है। एक और आपको बताता हूं, मल्टीवर्स। हनुमान जी, जब भगवान राम जो है, भाई देखो भगवान राम ह्यूमन फॉर्म में आए थे, तो भगवान राम का अब स्वर्ग जाने का वक्त हो गया, बैकुंठ धाम, बट हनुमान जी जाने नहीं दे रहे थे कि आपके बिना मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने पूरी अयोध्या को घेर लिया था कि यमराज आ ही नहीं पाएंगे। तब भगवान राम मुसीबत में पड़ गए कि यार ये तो जाने ही नहीं देगा। तो उन्होंने क्या किया कि अंगूठी जो है ना, सीता जी की अंगूठी, वो फेंक दी उन्होंने, मतलब अपनी अंगूठी उन्होंने सरयू नदी में फेंक दी। तो हनुमान जी जो है वो नदी में गए, बोले, राम बोले कि जाओ अंगूठी लेके आओ, तो बिल्कुल नीचे गए वो पाताल लोक में, वहां वासुकी नाग। तो हनुमान जी से बोला कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले मैं तो अंगूठी ढूंढने आया हूं। तो वासुकी ने बोला कि वो सामने अंगूठी रखी हुई है, जाओ ले जाओ। अब जब देखा तो हनुमान जी गए तो वहां पे अंगूठियों का ऐसे पहाड़ बना हुआ है और हर अंगूठी पे श्री राम लिखा है। तो हनुमान जी कंफ्यूज कि यार ये कैसे हो गया। तो यहां पे बोला कि, वासुकी ने बोला कि बेटा एक राम नहीं है, एक हनुमान नहीं है, हजारों दुनिया है, हजारों राम और हजारों हनुमान है। तो मल्टीवर्स का कंसेप्ट भी यहां पे मिल जाता है। ऐसा बोला जाता है कि लंका में एक गांव है, वहां पे हनुमान जी आते हैं। तिब्बत में एक शहर है, वहां पे हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी अभी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन क्यों तपस्या कर रहे हैं? हनुमान जी जो काल के अवतार होंगे, जो विष्णु के 10वें अवतार हैं, उनकी मदद करेंगे हनुमान जी। समझ रहे हो? उनको अपना ज्ञान देंगे, उनको सीख देंगे। और यही हमको उस मूवी में भी देखने को मिला, क्योंकि यहां पे अधर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और हनुमान जी अपने ज्ञान से, थ्रू काल की, इसको मिटाएंगे। और वैसे भी हनुमान जी भगवान शिव का अवतार है और शिव ही है, पूरा यूनिवर्स शिव है और शिव अमर है। तो हनुमान जी भी उस समय इस हिसाब से अमर हुए, ये बात है। लेकिन हनुमान जी बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं, अगर आप उनकी लगन से पूजा करें तो हनुमान जी आपको आशीर्वाद देंगे, है ना, जैसे कि तुलसीदास को उन्होंने दिया था। कृपा होती है हनुमान जी की भैया। ठीक है, तो ये हनुमान जी जो अजर अमर है। इससे पहले मैं आगे बढ़े आपको बता दूं कि हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स का शानदार कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। 11 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रही है, जिसमें हम 200 प्लस घंटे लाइव दे रहे हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 25 से 35, करंट अफेयर सीसैट तो रिकॉर्डेड है ही है। तो ये सिर्फ 770 रुपए का कोर्स है, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगले आ जाओ, राजा बलि, महाबली, बहुत ही दयालु, बहुत ही, मतलब अगर राजाओं के राजाओं की बात करें तो वो है महाबली। अब इनकी कहानी क्या है? ठीक है, कहानी ये है, प्रहलाद का नाम सुना है आपने? विष्णु भक्त प्रहलाद, क्या बात है। होली जो है, होलिका, प्रहलाद, हम सबको पता है। तो प्रहलाद इतने बड़े विष्णु भक्त थे, जय श्री हरि, जय श्री हरि, कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। हिरण्यकश्यप बड़ा ही घमंडी राजा, उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे, तुम क्या, मैं तुमको मार दूंगा, बताओ कहां पे, तुमको क्या, इस खंबे में कहां है भगवान जो इतने बोलते हो जय श्री हरि। तो उन्होंने खंबे पे ही ऐसे करे रख के जय श्री हरि, वहां से तोड़ के नरसिंह भगवान निकले और हिरण्यकश्यप का अंत किया। उनके बेटे थे, प्रहलाद के बेटे थे विरोचन, और उनके बेटे थे राजा बलि। विरोचन को इंद्र ने धोखे से मारा था। यहां पे राजा बलि का मूड खराब हो गया और तीनों लोगों को जीत लिया। जैसे रावण ने तीनों लोगों को जीता था, बट गलत तरीके से, यहां पे कंस्ट्रक्टिव तरीके से राजा बलि ने जीत लिया। ठीक है, तो देवता गए, और बहुत ही दयालु राजा, बहुत ही महान राजा रहे राजा बलि, बहुत ही जबरदस्त राजा रहे महाबली। तो अब जब राजा बलि जो है वो गए, मतलब विष्णु भगवान जो है वो वामन अवतार, एक बौने ब्राह्मण का
बौने ब्राह्मण बन के आया राजा बलि के पास। तो राजा बलि से पूछा कि हमको कुछ दान में चाहिए। तो राजा बलि उन्होंने बताइए क्या चाहिए। बोला कि बस 3 कदम है, जहां पे 3 कदम रख दूं वो मुझे दे देना। राजा बलि ने बोला ठीक है, मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो महादानी हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लीजिए। तो फिर उसके बाद अपने असली अवतार में आए। तो जो वामन है, जो भगवान विष्णु है, उन्होंने अपना आकार बढ़ाया। तो एक उन्होंने रखा जमीन पे, पाताल, पूरी धरती मेरी, बोला ठीक है। एक उन्होंने रखा, मतलब एक तो यहां पे जमीन पे रखा और एक उन्होंने पूरी धरती पे रख दिया दूसरा पैर, ठीक है। उसने बोला कि अब देखो 3 जगह पे है, अब तीसरा पैर मैं कहां रखूं, मतलब तीसरा। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब तो जगह बची नहीं है, आप एक काम करिए, आप मेरे सर पे रख दीजिए। तो ये पैर सर पे रख दिया और राजा बलि वहीं खत्म। लेकिन इतने ज्यादा प्रसन्न थे भगवान विष्णु कि राजा बलि को भी एक चिरंजीवी का अवतार मिला, चिरंजीवी का वरदान मिला। और बात यही है कि जो काल के अवतार आएंगे राजा बलि जो है उसमें डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे, ऐसा कहा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भैया परशुराम की अगर बात करते हैं तो, नहीं सॉरी, अश्वत्थामा है ये, परशुराम वगैरह। अश्वत्थामा कौन है? देखिए द्रोणाचार्य को जो है वो हमेशा से एक विश थी कि मेरा बेटा चिरंजीवी हो। तो अश्वत्थामा जब पैदा हुआ तो मणि लेके पैदा हुआ और कौरवों की तरफ से लड़ा, महाज्ञानी महाबली अश्वत्थामा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या कर दी अश्वत्थामा ने कि उसने, देखिए महाभारत खत्म हो गया, अश्वत्थामा को बड़ा गुस्सा था कि कौरव हारे, छल से हारे। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, जो द्रौपदी के पुत्र थे, 5 पुत्र, उनको खत्म कर दिया, समझ रहे हो, उनको जान से मार दिया। इनफैक्ट जो कोख में पुत्र परीक्षित, उसको भी जान से मारने चले गए, लेकिन तभी कृष्ण ने रोक लिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने। और कृष्ण ने फिर बड़ा गुस्सा आया उनको कि बोला कि अरे तुमको शर्म नहीं आती। तो भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद, वो यहां पे श्राप दिया कि जो तुमने काम किया है ना, तुम अनंत काल तक दर दर भटकोगे, कुपोषण के शिकार होगे, तुमको कुष्ठ रोग होगा और मणि भी छीन ली। तो ऐसा बोला जाता कि अश्वत्थामा आज भी भटकते हैं। भाई पृथ्वीराज चौहान की एक कहानी यह भी है कि पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद घोरी, जब पृथ्वीराज रासों में यह भी लिखा कि जब मोहम्मद घोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान, आपको पता ही कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, तो जब उनको ले गए तो मोहम्मद घोरी को मार के जब वो जंगल में जा रहे थे, ठीक है, तो अश्वत्थामा से मुलाकात हुई थी और अश्वत्थामा ने अपना परिचय दिया, मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान ने अपना परिचय दिया। तो अश्वत्थामा जो है वो भी अजर अमर है और अभी भी भटक रहे हैं, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि मध्य प्रदेश में गांव असीरगढ़ फोर्ट, हाँ, वहां पे एक मंदिर है, शिव मंदिर, तो वहां पे अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। वहां पे जो मंदिर है, जो मूर्ति है, वहां पे अपने आप फूल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अश्वत्थामा की कहानी है, ये भी एक चिरंजीवी है। बाकी फिर परशुराम की हम क्या ही बात करें। त्रेता युग के सबसे पहले विष्णु के अवतार परशुराम, जिन्होंने बोला था कि मैं अपने मां और अपने पिता की हत्या का बदला लेने क्षत्रियों को 21 बार में मिटा दूंगा, 21 बार दुनिया का दमन करूंगा, और पूरी तबाही मचा दी थी उन्होंने, ठीक है ना। ब्राह्मण क्षत्रियों का दमन उन्होंने इतना किया, इतना, बहुत बुरी हालत, सारे राजाओं को मिटा देते थे वो। बेसिकली जहां पे भी अधर्म होता था वहां पे परशुराम खड़े होते थे। बाद में फिर उन्होंने अपने आप को शांत किया। साथ ही साथ यहां पे भगवान हनुमान जब सामने आए परशुराम के, तब दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और भगवान हनुमान ने बोला कि भैया अब हो गया है, अब आप शांत हो जाइए। तो परशुराम शांत हुए, भगवान राम तक को रोक लिया था। भाई इनका जो धनुष है पिनाका और जो परशु है, उसी से ही इन्होंने खत्म कर दिया था सब कुछ, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। और पिनाका धनुष बाद में महेंद्र पर्वत पे चले गए थे परशुराम और राजा दशरथ को दे दिया था, राजा जनक को दे दिया था, जनक पुत्री थी ना सीता। तो फिर भगवान राम गए तो यही पिनाका धनुष तोड़ा था, है ना। और उसके बाद फिर स्वयंवर हुआ, मां सीता को लेकर आ रहे, तो परशुराम ने रोका, कहां जा रहे हो, इधर, मैंने सुना तुमने मेरा धनुष तोड़ा, देखे कौन इतना प्रतापी जो मेरा धनुष तोड़, मतलब भगवान शिव का था ना, वो धनुष तोड़ दे, ऐसी आओ लड़ो। तो भगवान राम से लड़ाई हुई और भगवान राम, लड़ाई क्या मतलब, यहां पे भगवान राम ने उनका दिल जीत लिया एक तरीके से, ठीक है। और जब परशुराम को विश्वास हो गया कि ये तो बहुत प्रतापी है, विष्णु ही है, तो फिर वो बहुत खुश हुआ, आशीर्वाद दिया दोनों को और वापस महेंद्र पर्वत पे चले गए। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है भाई, भीष्म पितामह के गुरु, द्रोणाचार्य के गुरु और कर्ण के गुरु परशुराम। भीष्म पितामह और परशुराम के बीच में घनघोर युद्ध हुआ जब शिखंडी चली गई थी यहां पे परशुराम के पास, तो तगड़ा युद्ध होता है दोनों के बीच में, है ना। तो
सबके गुरु थे यहां पे परशुराम, तो ये भी अजर अमर। अब क्यों है ये, क्यों ये चिरंजीवी है? काल्की जो 10वां अवतार आएगा, गुरु बनेंगे परशुराम, ऐसा बोला जाता है। गुरु के रूप में स्थापित करेंगे अपने आप को और सारे अधर्मियों का नाश करेंगे, ठीक है। उसके बाद विभीषण, विभीषण भी अजर अमर है, शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। विभीषण भी ऐसा है कि विभीषण रावण का भाई और धार्मिक था विभीषण। जब देखा कि रावण का कुछ नहीं हो सकता, कई बार समझाने की कोशिश की, तो भगवान राम के पास आ गया और विभीषण की ही वजह से भगवान राम रावण को मार पाए, ठीक है, क्योंकि राज बता दिया था कि कहां पे मारे जो रावण मर जाएगा, क्योंकि वह उन्हीं के साथ रहा था विभीषण। तो जब भगवान राम ने रावण को मारा, वध किया, तो विभीषण को लंका का राजा बनाया, है ना। तो बड़ा मुश्किल था, विभीषण काफी संकोच में था, पर हनुमान जी ने समझाया कि नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य का पालन करोगे। फिर जब भगवान राम जो वो बैकुंठ लौटने वाले थे, तो बहुत ज्यादा दुखी था विभीषण और बोला कि मैं आपके बिना तो रह ही नहीं सकता, मैं तो आपका भक्त हूं। तो फिर यहां भगवान राम ने समझाया कि अभी काल के आने वाले हैं, विष्णु के जो 10वें अवतार हैं वो आएंगे और उनको आपकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहां पे उनके साथ रहना है। तो विभीषण जो है इसलिए जिंदा है ना, अजर अमर। और एक ये भी बोला जाता है कि रावण ने श्राप दिया था कि तुमने मेरे कुल का विनाश किया ना, ऐसे ही जो है तुम भटकोगे, ठीक है, हमेशा भटकोगे। तो ये दो कहानियां, बट विभीषण जो है वो भी चिरंजीवी है। अगले कौन है? वेदव्यास, बिल्कुल सही बात है। वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी, महाज्ञानी, ये भी जो है वो चिरंजीवी हैं। इन्होंने पुराणों के और जो देखिए 10 अवतार है, लेकिन अगर बहुत एक्सपैंडेड टर्म्स में देखें ना तो 24 अवतार है विष्णु के, तो इनको 22वां अवतार भी माना जाता है। और पुराणों की भी रचना की, ऐसा भी बोला जाता है वेदव्यास ने, ठीक, मतलब बोला क्या जाता है, पुराणों की रचना की, बहुत ही ज्ञानी, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि काल्की आएंगे तो उनको भी शास्त्र का ज्ञान चाहिए, तो इसलिए वेदव्यास भी हमारे। इसका एक मेटाफर ये यूज किया जाता है कि वेदव्यास इसलिए भी हमारे क्योंकि भाई देखो, उनकी किताबें और उनके जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ है, वो हम अभी भी पढ़ रहे हैं और वो हमेशा पढ़े जाएंगे, तो ऐसे इंसान अमर ही हो गया ना, ये चीज है। और फिर कृपाचार्य, कृपाचार्य भी एक चिरंजीवी है। ये कौन थे? गुरु थे ये, ठीक है, ये गुरु थे यहाँ पे पांडवों और कौरव दोनों के, और ये महाभारत में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसलिए इनको, ये देखिए द्रोणाचार्य इस समय नहीं है, पर जब काल्की आएंगे तो कृपाचार्य की जरूरत पड़ेगी, तो ही इज ऑल्सो अ चिरंजीवी, समझ रहे हो। तो ये 7 चिरंजीवी हैं जो अभी भी कलयुग में भी जी रहे हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो अभी भी ये 7 चिरंजीवी हैं। और कहते हैं कि भाई ये दिखते तो नहीं है, महेंद्र पर्वत पे भी अभी आप जाएंगे तो ऐसा नहीं परशुराम आपको मिल जाएंगे। कहा जाता है महेंद्र पर्वत की चोटी पे परशुराम जो है वो है। और यहां पे उत्तराखंड में गांव है, मैं गांव का नाम भूल गया, और वहां पे गुफा, उसको वेदव्यास गुफा भी बोला जाता है। वहां पे बोला जाता है कि वेदव्यास तपस्या कर रहे हैं, वहां पे वेदव्यास का एक मंदिर भी है, ठीक है। लेकिन देखिए ये कहानियां हैं, लेकिन अगर आप देखो तो वैसे भी अमर ही है ना, मेटाफोरिकली अमर कैसे हैं, हम इनकी कथाएं अभी भी सुनते हैं और अभी भी आप ये समझिए कि इनके नाम पे चीजें चल रही हैं, नाम से ही पूरा भारत जो है वो यूनाइट है। तो एक तरीके से अमर ही है, अभी भी ये पीस का, ये शांति का ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू।